बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो तालीमुल अरकान या फिर इसका दूसरा नाम इस्लामी आमाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? पहला शोबा किस चीज का था? जी, पहला शोबा जो है वो तालीमुल इस्लाम, तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद। सबसे पहले जो चीज हम लोगों को सीखना है वो है इस्लामी अकायद। ठीक है, ठीक है, तो अकायद हो गया, अकायद का इल्म हम लोगों ने जान लिया। तो अब आगे है आमल। पहले अकायद का दुरुस्त करना जरूरी है, यानी बिलीव्स का दुरुस्त करना, उसका सही करना जरूरी है। उसके बाद आमल। अगर किसी का अकीदा खराब है उसके अमल कबूल नहीं होते, तो इसलिए सबसे पहले अकीदा दुरुस्त करे। अकीदे के बारे में इस किताब में पढ़ाया गया है। अब उसके बाद अमल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सवाल, इस्लामी अमाल से क्या मुराद है? जवाब, जिन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है उनमें से पहली बात को ईमान कहते हैं और उसका बयान पहले शोबे में इस्लामी अकायद के नाम से तुम पढ़ चुके हो। पढ़ के है ना अभी हम लोग? बाकी 4 चीज़ों यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा रमज़ान, हज बैतुल्लाह को इस्लामी अमाल कहते हैं। इस दूसरे हिस्से में नमाज का बयान है। अब हम लोग नमाज के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ने जा रहे हैं, पूरा तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं। सवाल, नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों को सिखाया है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है? जवाब, नमाज पढ़ने से पहले 7 चीज़ों की ज़रूरत है जिनके बगैर नमाज होती ही नहीं, जिनके बगैर नमाज नहीं होती। इन चीज़ों को शराइत नमाज और फ़र्ज कहते हैं। ठीक है, सवाल, वो 7 चीज़ें जो नमाज से पहले ज़रूरी है क्या क्या है? जवाब, नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसे इस्लाम में छुपाने का हुक्म दिया गया है वो सारा का सारा हिस्सा छुपाना। मर्द के सतर का जो हिस्सा है वो है मुंबई से लेकर यानी नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक, गुड़िया के नीचे तक। ठीक है, औरत के सतर का हिस्सा क्या है? सिवाय चेहरे, हाथ यानी हथेलियों तक हाथ और पैरों के सामने का कुछ हिस्से के अलावा औरत का सारा जिस्म पूरे बालों के साथ सतर है, यानी उसका छुपाना ज़रूरी है। अगर औरत का नमाज में औरत के बाल नज़र आते हैं या फिर औरत की पीठ या पेट नज़र आता है तो औरत की नमाज नहीं होती। तो सतर का छुपाना भी एक नमाज नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ नमाज का वक्त होना, नंबर 7 नियत करना। ठीक है, नमाज का वक्त होना, नमाज के वक्त से पहले अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो हेलो भैया, नमाज का वक्त जी जी हाँ, अभी सही आ रही आवाज? हाँ भैया। जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ मुंह करना, यानी नमाज पढ़ना है बोले तो किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 7 नियत करना। ये 7 चीजें नमाज शुरू करने से पहले जानना जरूरी है। ओके, अब आगे देखें नमाज की पहली शर्त का बयान। सवाल, बदन पाक होने से क्या मुराद है? जवाब, बदन पाक होने से ये मुराद है कि बदन पर किसी किस्म की नजासत यानी पलीदी यानी गंदगी ना हो।
वो पाक होना बोले तो वो है, समझ में आ रहा? पाक होना बोले तो दूसरी पाकी नहीं, बल्कि गंदगी नहीं रहना, नापाकी नहीं रहना, ठीक है। सवाल, नजासत की कितनी किस्में हैं? यानी जो गंदगी है ना, गंदगी, नापाकी या फिर नजासत जो है, उसकी कितनी किस्में हैं? जवाब, नजासत यानी नापाकी की दो किस्में हैं, एक हकीकी, दूसरी हुक्मी। एक आको हकीकी नापाकी, मतलब हकीकत में हकीकत में वो नापाकी है। दूसरी हुक्मी नापाकी, यानी बस हुक्म है कि हुक्म यानी अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि ये फला चीज़ नापाक है, तो फिर वैसे ना। अब उसकी और भी तफसील आगे आ रही है। सवाल, नजासत हकीकी किसे कहते हैं? जवाब, वो ज़ाहिरी नापाकी जो देखने में आ सके, नजासत हकीकिया कहलाती है, जैसे पेशाब, पाखाना, खून, शराब वगैरह। समझ में आ रहा? ये वो नापाकी है जो देखने में आ सकती है, ठीक है। जैसे खून है, पेशाब है, पाखाना है, सब दिखते ना हम लोगों को, तो जो दिखने वाली नापाकी है उसे नजासत, उसे हकीकिया कहते हैं, ठीक है। एक मिनट है। सवाल, नजासत हुक्मिया किसे कहते हैं? जवाब, वो नापाकी जो शरीयत के हुक्म से साबित हो मगर देखने में ना आ सके, नजासत हुक्मिया कहलाती है, जैसे बेवजू होना, गुस्ल की हाजत होना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वो नापाकी है जो दिखने में नहीं आती। जैसे एक आदमी बेवजू है, मिसाल के तौर पर मैं बेवजू हूँ या फिर आप बेवजू हैं, तो दिखता क्या है इन्हें बेवजू है बोल के? वजू के साथ रहने वाला या फिर बेवजू के साथ रहने वाले को हम लोग देख नहीं सकते ना, तो वो एक तो नहीं दिखने की चीज़ है, तो उसे क्या बोलते हैं? नजासत हुक्मिया बोलते हैं। बस हुक्म है शरीयत में, उसकी वजह से वो नापाक है। सवाल, नमाज के लिए किस नजासत से बदन पाक होना शर्त है? जवाब, दोनों किस्म की नजासत से बदन पाक होना जरूरी है। सवाल, नजासत हुक्मिया की कितनी किस्में हैं? जवाब, दो किस्में हैं। एक छोटी नजासत हुक्मिया, इसे हदस असगर कहते हैं, इसे हदस असगर कहते हैं, और दूसरी बड़ी नजासत हुक्मिया, उसे हदस अकबर और जनाबत कहते हैं। सवाल, छोटी नजासत हुक्मिया से बदन पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, छोटी नजासत हुक्मिया से बदन वजू करने से पाक हो जाता है। तो ये जो नजासत हुक्मिया है ना, यानी शरीयत में उसका हुक्म है कि ये नापाकी है, तो वो नापाकी है, तो उसकी दो किस्में हैं। एक आके छोटी नजासत हुक्मिया, दूसरा आके बड़ी नजासत हुक्मिया। छोटी नजासत हुक्मिया को हदस असगर भी बोलते हैं, बड़ी नजासत हुक्मिया को हदस अकबर भी बोलते हैं, ठीक है। जो छोटी नजासत है उसे आकर हदस असगर बोलते हैं, जैसे वजू टूट जाना वगैरह, और जो बड़ी नजासत हुक्मिया है उसे हदस अकबर बोलते हैं, यानी गुस्ल की ज़रूरत पड़ना वगैरह, ठीक है। छोटी नजासत से पाकी का तरीका वजू है, ठीक है। तो आगे वजू का बयान आएगा कि कैसे वजू करना है, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी तफसील के साथ आप लोगों को आएगी। आप लोगों से बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सबक है उसको खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो सवाल कीजिए, ठीक है।